नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आपका हमारे चैनल जीवन और विज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अनोखे विषय पर, जिसके बारे में शायद ही आप सबको पता हो। और वो विषय ये है कि क्या चांद धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। चांद का नाम लेते ही अनेकों कल्पनाएं दिमाग में घूमने लगती हैं कि शायद एक दिन चांद पर बस्तियां हो सकेंगी या मनुष्य वहां अपनी दुनिया बसा सकेगा। पर मैं कहना चाहता हूं कि चांद पर मनुष्य का जीवन पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ही चुनौती भरा होगा। और इसकी वजह है चांद का तापमान, चांद पर दिन और रात का बहुत बड़ा होना, और इसके अलावा उस पर मौजूद पानी और हवा। इन सभी विषय पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि चांद का तापमान क्या है। चांद पर दिन का अधिकतम तापमान करीब 145 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान -150 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और ऐसे तापमान में मनुष्य का बिना किसी विशेष उपकरण के जीवित रहना नामुमकिन है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर करीब 27.3 दिन में लगाता है और 27 दिन में ही वो अपनी धुरी पर एक बार घूमता भी है। जिस प्रकार पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है, वैसा घूमने में चंद्रमा को 27 दिन का समय लगता है। इसीलिए चंद्रमा का एक ही हिस्सा पृथ्वी की ओर रहता है। पृथ्वी से आज तक चंद्रमा का दूसरा हिस्सा नहीं देखा जा सका है। अब बात करते हैं कि क्या चंद्रमा पर पानी मौजूद है, तो इसका उत्तर है हाँ। दरअसल चंद्रमा के दोनों ध्रुवों पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है और वहाँ का तापमान करीब -150 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब बात करते हैं चंद्रमा पर ऑक्सीजन की। तो क्या चंद्रमा पर ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। इसीलिए चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं है, जबकि चंद्रमा की धूल में ऑक्सीजन के कण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। आज तक हम सुनते आए हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पर यह भी एक भ्रम जैसा ही है। इस विषय पर हम लोग दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं कि क्या चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता जा रहा है, तो इसका उत्तर है हाँ। और चंद्रमा पृथ्वी से दूर क्यों होता जा रहा है, इसको समझने के लिए पहले हमें चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में जानना ज़रूरी है। दरअसल पृथ्वी की उत्पत्ति आज से करीब 500 करोड़ वर्ष यानी 5 अरब वर्ष पहले हुई थी, और उसके करीब 50 करोड़ वर्ष बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा का निर्माण थिया नाम के पिंड का पृथ्वी से टकराने की वजह से हुआ। जब ये पिंड पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी के एक भाग को लगभग करोड़ों हिस्सों में तोड़ दिया और उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर पहुंचा दिया। तो वो टुकड़े पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने लगे और पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। उसके बाद उसमें से जो बड़ा टुकड़ा था उसमें भी गुरुत्वाकर्षण मौजूद था, जिसकी वजह से लाखों छोटे बड़े टुकड़े उस बड़े टुकड़े में मर्ज होने लगे यानी समाहित होने लगे, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो चंद्रमा को आज की तरह बनने में करोड़ों वर्ष लगे। उसके बाद जैसे जैसे पृथ्वी की सतह ठंडी होती गई, वैसे वैसे चंद्रमा भी ठंडा होता गया। जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ था, तब वो पृथ्वी से बहुत कम दूरी पर था और फिर धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता चला गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा आज भी हर वर्ष कुछ सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। यदि हम मान लेते हैं कि हर वर्ष चंद्रमा 1 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो 100 वर्ष में 1 मीटर, 1 लाख वर्ष में 10 किलोमीटर और 3 अरब वर्ष में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा, यानी वर्तमान दूरी से करीब 2 गुना। तो उस वक्त चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में भी 2 गुना वक्त लगेगा। अर्थात चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 50 से 55 दिन का समय लग सकता है। यदि ऐसा हो गया
तो पृथ्वी पर वर्तमान जलवायु में भी अनेकों परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान है। पृथ्वी का अपनी धुरी से एक तरफ झुके होने का कारण ये चंद्रमा ही है। यदि चंद्रमा ना होता तो पृथ्वी पर सर्दी, गर्मी, बारिश आदि कुछ ना होता। पृथ्वी दूसरे ग्रहों की तरह एक पिंड होती बस। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक ऐसी अनेकों जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत।